अस्सलाम वालेकुम। डिव न्यूज़ आर में मैं हूँ राबिया मिर्जा। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। मुल्क भर में 40 साल के शहरियों की कोरोना वैक्सीनेशन जारी। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं वैक्सीनेशन का अमल मरबूत हिकमत अमली के तहत शुरू किया। रवां साल 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ है। 90% हिफाजती दवा पाकिस्तान खरीदेगा। मुफ्त और अतिये वाली वैक्सीन पर इन्हसार का तासुर गलत है। कोरोना वायरस के वार जारी। एक दिन में 79 अफराद जाँ बहक। 4213 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना एक्टिव केसेस 87,000 से तजावुज़ कर गए। 24 घंटे के दौरान 45,000 से ज़ायद कोरोना टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 9% से ज़्यादा रही। जहांगीर तरीन की 21 अरकान असम्बली के साथ अदालत आमद। कहते हैं कभी नहीं कहा केस ख़त्म करें, शफाफ तफ्तीश चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने इंसाफ की यकीन दहानी कराई है। पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत किसी से कोई राबता नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी ज़मानत में 19 मई तक तोसी। आइंदा समाअत पर FIA से मुकम्मल तफ्तीशी रिपोर्ट तलब। रमज़ान बाज़ार में नाक़िस इंतज़ामात पर फिरदौस आशिक अवान की जानिब से खातून असिस्टेंट कमिश्नर को झाड़ पिलाने का वाक़या। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की मुज़म्मत। अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को आगाह किया। खातून अफसर से नारवा सलूक पर फिरदौस आशिक अवान से इस्तीफ़े के मुतालबे की तहरीक इल्तिमा पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई। मावन खसूसी उस्मान डार सियालकोट की असिस्टेंट कमिश्नर की हिमायत में सामने आ गए। कहा सोनिया सदफ काबिल और ज़िम्मेदार अफसर हैं। ख़वातीन का हमारे माशरे की गवर्नेंस सिस्टम में किरदार इंतहाई अहम है, जिसे सराहना चाहिए। मरियम नवाज़ का भी सख्त रद्द अमल। ट्वीट में लिखा अपनी नाकामियों का गुस्सा सरकारी अफसरों पर निकालना फिरौनियत है। शोबाजी करने की मनफी सियासत दफन हो चुकी। माजी में नुमाइशी मंसूबे शुरू करके कौमी ख़जाना लुटाया गया। अवामी मसाइल के हल के लिए मुंतखब नुमाइंदों की काबिल अमल तजावीज़ पर अमल दरामद होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकातों में गुफ्तगू। कहते हैं करप्शन करने वालों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं। कोरोना से भारत में तबाही जारी। एक रोज़ में 3,70,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर। मज़ीद 3,422 अफराद जान की बाजी हार गए। उधर बरतानिया ने 1,000 वेंटिलेटर्स बतौर इमदाद भारत भेजने की यकीन दहानी करा दी। बोरिस जॉनसन ने ट्वीट किया बरतानिया ज़रूरत के वक्त हमेशा भारत के साथ होगा। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफ़त का दिन भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। मकसद आज़ादी सहाफ़त की अहमियत, अफादियत और सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों पर रोशनी डालना है। वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का अपने पैगाम में सहाफ़ियों को खैराज तहसीन। उधर बिलावल भुट्टो का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली पर इज़हार तशवीश। हेडलाइंस आपने जानी। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वज़ीर आज़म के मावन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि पाकिस्तान में 10 करोड़ आबादी वैक्सीनेशन के लिए अहल है। 3 करोड़ डोज की डील कर चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC के इजलास में ब्रीफिंग देते हुए डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि आज से 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन शुरू हो रही है। हुकूमत ने वैक्सीनेशन का अमल मरबूत लाहे अमल के साथ शुरू किया है। जून 2021 के आखिर तक
19 ملین سے ڈوز حاصل ہو جائے گی۔ 7 کروڑ لوگوں کو اس سال کے آخر تک کورونا ویکسین لگانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت نے بتایا کہ ویکسین بنانے والے ممالک نے برآمد پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ 25 لاکھ شہریوں کو اب تک ویکسین لگا چکے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ ہر الیکشن کے بعد رونا دھونا ہوتا ہے، مگر یہ جماعتیں اصلاحات کے لیے تیار نہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے پارلیمانی امور بابر اعوان بولے، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے لیے ترمیم لا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بابر اعوان کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، اصلاحات نہیں ہوں گی تو سیاسی اور جمہوری ترقی رک جائے گی۔ ملک میں مفاد میں پرچیوں سے باہر نکلیں۔ ای وی ایم سے نتیجہ 20 منٹ میں باہر آ جائے گا اور جھگڑا بھی نہیں بنے گا۔ ادھر ڈاکٹر بابر اعوان بولے، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے لیے ترمیم لا رہے ہیں۔ سینٹ الیکشن اوپن ووٹنگ کے ذریعے کرانے کی ترمیم بھی لا رہے ہیں۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کا اسسٹنٹ کمشنر کو جھاڑ پلانے کا معاملہ۔ مریم نواز کی تنقید پر وزیر جیل خانہ جات پنجاب نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا پر موجود 20ویں ویڈیو کلپس لیگی قائدین کا منہ چڑھا رہے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف اور رانا ثناءاللہ نے کئی موقع پر سینئر افسران کے ساتھ تحقیر آمیز رویہ اپنایا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور بیوروکریسی دونوں اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے قابل احترام ہے۔ باہمی احترام قائم رکھنا دونوں فریقین کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ بیوروکریسی کا کام حکومتی پالیسیز پر عمل درآمد کے ذریعے عوام کو ریلیف دینا ہے۔ مزید بولے، عمل میں کوتاہی پر دونوں فریقین عوام کو جواب دہ ہیں۔ منی لانڈرنگ کے مقدمے میں عبوری درخواست ضمانت کا معاملہ۔ لاہور کی سیشن عدالت نے جہانگیر ترین اور علی ترین کی عبوری ضمانت میں 19 مئی تک توسیع کر دی۔ سیشن کورٹ میں جہانگیر ترین اور علی ترین کی عبوری درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ جہانگیر ترین اور علی ترین نے حاضری مکمل کروائی۔ عدالت نے جہانگیر ترین اور علی ترین کی تفتیش جلد مکمل کرنے کا حکم دیتے ہوئے جہانگیر ترین اور علی ترین کی درخواست ضمانت میں 19 مئی تک توسیع کر دی۔ اس موقع پر جہانگیر ترین کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ تفتیش سے نہیں ڈرتا، انصاف ہونا چاہیے۔ میرا کیس کرمنل نہیں، نہ ہی اس میں FIA کا کوئی کردار ہے۔ وزیر اعظم سے میرے دوستوں کی ملاقاتیں ہوئی تھیں، سب کو معلوم ہے جو کیس ہو رہے ہیں اس کی بنیاد کچھ اور ہے۔ اپنی پارٹی میں بہت سے لوگوں کی حمایت حاصل ہے۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ سمیت ہمارا کسی کے ساتھ رابطہ نہیں۔ شاہ محمود قریشی کے بیان پر کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں، ماضی میں نمائشی منصوبے شروع کر کے قومی خزانہ لٹایا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ارکان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی سے ملاقاتوں میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری حکومت نے ماضی کی غلط روایات کا خاتمہ کیا ہے۔ عوام کے مسائل کے حل کے لیے منتخب نمائندوں سے مشاورت کا سلسلہ جاری رکھوں گا۔ ان کی تجاویز کو اہمیت دی جائے گی اور قابل عمل تجاویز پر عمل درآمد ہوگا۔ عثمان بزدار بولے کہ اسکولز اور ہیلتھ فیسلٹیز کو اپ گریڈ کر کے لوگوں کو ان کی دہلیز پر بنیادی سہولتیں فراہم کریں گے۔ سرکاری احکامات کو زیر التوا ڈالنے والوں کو عہدوں پر رہنے کا کوئی حق نہیں۔ سابق حکمرانوں نے صوبے کے عوام کے اصل ترجیحات کو نظر انداز کیا۔ شو بازی کرنے کی منفی سیاست دفن ہو چکی ہے۔ زبانی جمع خرچ کا وقت گزر چکا، اب صرف کام ہوتا ہے اور ہم عمل کر کے دکھاتے ہیں۔
मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। एक दिन में 79 अफराद जाँ बहक जबकि 4,213 नए केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कहना है कि मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 8,34,146 तक पहुंच गई। एक दिन में 45,000 से ज़ायद कोरोना टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में मस्बत केसेस की शरह 9.16% रही। 7,28,044 मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 87,953 है। सिंध में 2,85,626, पंजाब में 3,06,929 अफराद में मौलिक वबा की तशख़ीस हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 1,20,064, बलूचिस्तान में 22,620, इस्लामाबाद में 76,209 और गिलगित बल्तिस्तान में 5,327 मरीज हैं। वनडे रैंकिंग न्यूजीलैंड नंबर 1 टीम बन गई। पाकिस्तान की छठी पोजीशन बरकरार। ICC ने वनडे की सालाना रैंकिंग जारी कर दी। न्यूजीलैंड वनडे की नंबर 1 टीम बन गई। ब्लैक कैप्स ने इंग्लैंड से पहली पोजीशन छीनते हुए इंग्लिश टीम को चौथे नंबर पर धकेल दिया। नई रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया का दूसरा जबकि भारत का तीसरा नंबर है। इंग्लैंड की टीम 3 दर्जे तनज़ली के बाद चौथी पोजीशन पर चली गई। बांग्लादेश की 7वीं, वेस्ट इंडीज की 8वीं पोजीशन है। श्रीलंका का 9वां जबकि अफगानिस्तान का वनडे रैंकिंग में 10वां नंबर है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। इस दिन की मुनासबत से मुल्क भर में नुमाइंदा सहाफ़ती तंजीमों के ज़ेर एहतमाम सेमिनार्स, रैलीज़ और मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया गया। आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाने का मकसद पेशा वराना फ़राइज़ की बजा आवरी के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दरपेश मुश्किलात, मसाइल, धमकी अमेज़ रवैयों और सहाफ़ियों की ज़िंदगियों को दरपेश ख़तरात से मुतल्लिक दुनिया को आगाह करना है। ये दिन हर साल 3 मई को मनाया जाता है, जिसका आगाज़ 1993 को हुआ और इसकी बाकायदा मंजूरी अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे जनरल असम्बली ने दी है। पाकिस्तानी अदाकारा इकरा अजीज़ के घर नन्हे मेहमान की आमद मुतवक्के। इकरा के शौहर यासिर हुसैन ने इंस्टाग्राम पर अहलिया के हमरा अपनी तस्वीर शेयर करते हुए मद्दाहों को वालिदैन बनने की इत्तला दे दी। यासिर हुसैन ने अपनी पोस्ट में लिखा कि अल्लाह हम पर हमेशा ही मेहरबान रहा है और इस बार तो करम नवाजी बेमिसाल है। औलाद अल्लाह का खूबसूरत तोहफ़ा है। हम बहुत खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा उड़ान भरने के लिए तैयार। दूसरी कामयाब आजमाइशी परवाज़ के बाद तैयारा स्टार्टुलॉन्च बहुत जल्द आसमानों पर परवाज़ करता नज़र आएगा। तैयारे में 2 कॉकपिट जबकि इसके 28 पहिए हैं। बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन तक सामान पहुंचाया जा सकेगा। परवाज़ के दौरान तैयारा 19,000 फीट की बुलंदी तक गया और 1999 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से परवाज़ की, जिसे कंपनी ने कामयाब करार दे दिया। डिव न्यूज़ के स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए DivTV.tv।